बिलासपुर की एचआरटीसी कॉलोनी स्थित दुर्गा मंदिर परिसर में पथ परिवहन निगम पेंशनर कल्याण संगठन की जिला इकाई की बैठक आयोजित की गई, जिसमें संगठन के प्रदेशाध्यक्ष सत्य प्रकाश शर्मा सहित तमाम प्रमुख पदाधिकारी मौजूद रहे। इस अवसर पर सत्य प्रकाश शर्मा ने कहा कि संगठन मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, प्रदेश सरकार व एचआरटीसी प्रबंधन से अपनी सभी मांगों का स्थायी हल चाहता है, ताकि पेंशनर्स को अपनी मांगों को मनवाने के लिए इधर उधर न भटकना पड़े। उन्होंने कहा कि पिछले दिनों राज्य सचिवालय में एससीएस परिवहन से बैठक हुई थी, जिसमें कुछ समाधान हुए हैं, लेकिन वे आंशिक हैं। संगठन सरकार से अपनी मांगों का स्थायी समाधान चाहता है। सभी मांगे समय पर पूरी होनी चाहिए। इस अवसर पर संगठन के अतिरिक्त महासचिव राकेश सहगल ने कहा कि सरकार द्वारा एचआरटीसी के घाटे का कारण कर्मचारी नहीं, बल्कि सरकार की गलत नीतियाँ व राजनीतिकरण है। मैं राकेश सहगल, अतिरिक्त महासचिव हिमाचल परिवहन पेंशन कल्याण संगठन। मैं सरकार से मांग करता हूं कि जो आपने जो बार बार घाटे के कारण के बारे में आप बोलते हैं कि घाटा है कर्मचारियों के कारण, तो ये कर्मचारियों के कारण नहीं है, सरकार की गलत नीतियों के कारण घाटा है। और इस घाटे के लिए अगर मतलब इसका एक वाइट पेपर मतलब सरकार को लाना चाहिए कि घाटे के कारण है क्या, इसके ताकि जनता को पता लगे कि कर्मचारी घाटे के कारण है या सरकार घाटे के कारण है। बाकी घाटा और मुनाफा अगर देखना है तो इसके लिए तो सारे कोई भी डिपार्टमेंट भी नहीं है मतलब आज की डेट में मुनाफे में आ सकता। सब निजी जो है, चाहे निजी स्कूल है, चाहे निजी चिकित्सालय हो, वो मतलब मुनाफे में चले हुए। बाकी सारे सरकारी उपक्रम तो घाटे में जा रहे हैं। तो घाटा इसमें जो है, मैं मतलब आपको एक बात भी बताना चाहता हूँ कि राजा वीरभद्र स्वर्गीय जो कुल्लू आए थे, तो उन्होंने कहा था कि जनता के लिए चलाई हुई है हमने, ये घाटे मुनाफे के लिए नहीं चलाया हुआ है निगम, ये हमने जनता को सुविधा देने के लिए चलाया हुआ है। तो इसको कृपया मतलब आने वाली सरकार भी जो है घाटे और मुनाफे की वजह न तोले, बल्कि हिमाचल प्रदेश के दूर दराज के जो हमारे निवासी हैं उनको सुविधा देने के लिए परिवहन निगम का शुरुआत की गई है, ना कि घाटे और मुनाफे के लिए। तो अगर ये घाटा के लिए कर्मचारी को ही दोषी ठहराया जाता है, तो इसके लिए मतलब सरकार व्हाइट पेपर लाए, उन घाटों का कारणों का पता लगाए, ताकि जनता को पता लगे सके, हिमाचल की जनता को कि असली वजह जो है घाटे का कारण सरकार है या कर्मचारी है। और बार बार हमें घाटे के कारणों से हमारा जो है बार बार लाभ रोका जाता है, चाहे वो कर्मचारी है, चाहे वो सेवानिवृत्त कर्मचारी है। ये प्रथा जो है बंद होनी चाहिए। हम जब से लगे थे तब से अब रिटायर भी हो गए, तो अभी तक भी हम संघर्ष ही कर रहे हैं। बिना संघर्ष से मेरे ख्याल पूरे इंडिया का एक डिपार्टमेंट ऐसा है जो मतलब बिना संघर्ष से आज कोई चीज़ मिली नहीं, हमेशा संघर्षों में हमें रहना पड़ा। तो ज़्यादा मैं कहता हूँ, मैं जो इन्होंने 23% दिया उसके लिए हम धन्यवाद दिया है। बाकी इसका हम बजटीय समाधान चाहते हैं और स्थायी समाधान चाहते हैं, ताकि हमें बार बार जो है मतलब वरिष्ठ नागरिक होने के कारण जो है बार बार सड़कों पर नहीं आना पड़े। मैं रणवीर सिंह चंदेल, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट प्रदेश पेंशन कल्याण संगठन हिमाचल प्रदेश। हमारी जो सेवानिवृत्त कर्मचारी जब सेवानिवृत्त हो जाता है, तो उसको सेवानिवृत्त होने के बाद जो है वो कई सालों तक जो है वो कोई भी दे भत्ते, उसकी ग्रेजुटी, उसका जो है वो जीपीएफ, उसकी जो पेंशन जो है वो समयबद्ध नहीं दी जाती है। जब हम लोग हाई कोर्ट में ऐसा कोई अपना याचिका दायर करते हैं, तो उसको एचआरटीसी जो है 9% ब्याज के ऊपर जो है वो उसका भुगतान करती है, जिससे कि एचआरटीसी का भी लॉस हो रहा है और एचआरटीसी जो है वो घाटे में जा रही है। तो मेरा सरकार से ये निवेदन रहेगा, माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी से, माननीय परिवहन मंत्री श्री विक्रम ठाकुर जी से ये करबद्ध निवेदन रहेगा कि हमारी जो समस्याएं हैं, हमारी जो जटिल समस्याएं हैं, चाहे हमारी पेंशन की बात है, चाहे हमारी ग्रेजुटी की बात है, चाहे हमारी कंप्यूटेशन की बात है, चाहे हमारे जो लीव एंड कैशमेट है उसकी बात है, उसका समयबद्ध जो है वो 1 महीने या 2 महीने रिटायर होने के बाद जो उसका भुगतान किया जाए, ताकि एचआरटीसी के ऊपर जो है ये अतिरिक्त भार जो पड़ रहा है उससे छुटकारा मिल सके। और हमारी जो पेंशन है उसका जो है या कोई सरकार बजट में प्रावधान करे या ट्रेजरी के माध्यम से, जैसे कि एचजीटी के लोगों को जो है वो ट्रेजरी के माध्यम से पेंशन मिलती है। 2/10/74 के बाद जो है हम लोगों को जो है वो पेंशन
पेंशन जो है वो विभाग से मिलती है, जो कभी 20 तारीख को मिलती थी, कभी 25 तारीख को मिलती थी, कभी 2 महीने बाद मिलती थी। अब जब हमने हिमाचल प्रदेश के पेंशन वरिष्ठ नागरिकों ने, पेंशन कल्याण संगठन ने एक बड़ा विशाल धरना किया, बड़े विशाल संघर्ष किया, और उसकी वजह से जो है आज हिमाचल प्रदेश, मैं आभारी हूँ हिमाचल प्रदेश सरकार का कि उन्होंने हमारी पेंशन जो है वो एक पहले महीने के पहले हफ्ते में देने का निर्णय लिया है, और हम लोगों को 23%, 19% DA और 4% IR जो है वो अब जो है वो अभी हमारे लोगों को मिली है। और हम लोग जो हैं अब चाहते हैं कि हमारा जो नया पे कमीशन अभी जो थोड़ा से रिवीजन होगा उसके ऊपर भी सरकार जो है वो संज्ञान ले, और उसका जो भुगतान जो है वो समयबद्ध लोगों को किया जाए, ताकि ये जो पेंशन, ये वरिष्ठ नागरिक, ये सीनियर सिटीजन जो है वो सड़कों की खाक न छाने और ऐसे हड़ताल न करें। दूसरे विभागों के कर्मचारी जो हैं कोई भी संघर्षरत नहीं है, सब लोगों को आप जो हैं वो समय पर दे रहे हैं, मगर हमारे HRTC के लोग जो हैं वो संघर्ष की राह पर हैं। तो इस अवस्था में, इस बुढ़ापे की उम्र में हम लोग भी संघर्ष नहीं करना चाहते, क्योंकि हमारा जो संघर्ष है उसको जो है हमारा प्रबंधन जो है वो काफ़ी बढ़ावा देता है। वो हमारे सीनियर सिटीजनों का जो है वो अगर बात हमारी समयबद्ध माने और हम लोगों को समयबद्ध सब कुछ दे, तो हम लोग जो हैं वो बिल्कुल कोई भी संघर्ष हुआ है वो करना नहीं चाहते। धन्यवाद। मैं सरकार से विशेषकर माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी से निवेदन करता हूँ, जहाँ पिछली दिनों उनके साथ हमारी शिमला में सेक्रेटरीट में उनके ACS से बैठक हुई, उसमें कुछ समाधान उसमें हुए, लेकिन वो आंशिक थे। उनके साथ जो उनके पास हमारा मांग पत्र गया है, वो पूरे मांग पत्र में हम स्थायी समाधान की बात करते हैं, क्योंकि सीनियर सिटीजन होने के नाते हम अच्छा भी नहीं लगता कि हम सड़कों पे घूमे रहें या फिर जगह जगह एजिटेशन करते रहें। उससे उनका भी, सरकार का भी चेहरा कोई अच्छा नहीं जाता है जनता में, वो सरकार भी इसमें मतलब जिम्मेवार होती है। तो इसलिए मेरा उनसे विनम्र निवेदन है कि जो हमारे पेंशनर हैं उनकी देनदारियां समय रहते समयबद्ध तरीके से चुकती होनी चाहिए, ये मेरा उनसे निवेदन है। हिमाचल दस्तक वेब टीवी के लिए बिलासपुर से अनूप शर्मा।